हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेटर में। आज फिर से मैं आपके लिए चैप्टर ट्रायंगल्स क्लास 10th लेकर आया हूं और मैंने थ्योरम्स की भी वीडियो आपको दी है। आपकी जो थ्योरम 6.1 है और 6.2 दोनों की वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। उसका मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहां जाकर के थ्योरम को जो है प्रूव करना जरूर सीख लें। कई बार जो है ना एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। बीपीटी है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना इस चैप्टर में या फिर कहीं से एक्सरसाइज में, सभी आपको मैं एक एक करके सॉल्व करके आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की अपनी वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है, वो हमसे क्या कहता है। यहाँ पर क्या हुआ है आपके पास कि ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी OQ and OR respectively and such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR, then so that BC parallel to QR। देखिए इसमें जो है आपका डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, अगर आपका डायग्राम बना हुआ नहीं आएगा तो इस स्टेटमेंट को देखकर आपको क्या करना है, उस डायग्राम को ड्रॉ करना है। जैसा उसने कहा आप ऐसा करते जाइए। बोला ना उसने ABC आर पॉइंट्स ऑन ओपी, यानी कि एबीसी जो है ओपी OQ एंड OR जो पॉइंट दे रखे हैं, उसके बाद हमें AB पैरेलल PQ के और AC PR के पैरेलल है, तो हमें शो करना है BC जो पैरेलल होगा QR के होगा। तो हम इसमें कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे वो हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए जो हमें सबसे बड़ी जो ट्रायंगल्स वाले चैप्टर है या फिर कहीं ज्योमेट्री जो भी होती है ना, और खासकर ट्रायंगल से या फिर क्वाड्रिलेटरल है जिनमें प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं, सब कुछ हम देखकर ही करते हैं, क्वेश्चन से ही देख करके उसका प्रूफ जो हम आसानी से कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हुआ ए बी पैरेलल है PQ के। अब इसमें आपको ये देखना है कि ए बी PQ के पैरेलल कहाँ पर है। यहाँ देखो ये आपके पास में ए बी है, ये रहा, देखिए मैं दिखाता हूँ ए बी किसके पैरेलल है, PQ के। जब ये इसके पैरेलल है तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, यहाँ पर POQ। इस वाले ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है, अब जो हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहते हैं, ट्रायंगल गिवन होता है और उस ट्रायंगल में थर्ड साइड की एक लाइन पैरेलल होती है, तो बाकी दो साइड को जो वो क्या पॉइंट पर, जैसे कि पॉइंट देखो ए और बी है ना, ये इसके पैरेलल थर्ड साइड की, तो ये जो ए और बी पॉइंट है इन दो साइड को क्या करेगी, सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ये थी हमारी बीपीटी थ्योरम। तो उसी को यूज करके हम इसका क्या करेंगे, कंप्लीट प्रूफ करेंगे। तो देखिएगा इस कैसे करेंगे इसको। तो यहां पर हम ट्रायंगल ले लेंगे POQ यूजिंग बीपीटी। आप शॉर्ट में लिख सकते हो, बीपीटी पूरी स्टेटमेंट लिखना जरूरी नहीं है। तो यहां लिख देते हैं हम कि इन ट्रायंगल POQ, इस ट्रायंगल में आपको क्या गिवन है कि AB पैरेलल टू PQ। जब ये इसके पैरेलल है तो यूजिंग बीपीटी से, तो इस ट्रायंगल की जो ये वाली साइड है इनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब यहां पर लिख देंगे देयरफॉर AO अपॉन में कितना आ जाएगा, ये और इसके अपॉन में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में AP बराबर में यहां होगा OB अपॉन में BQ, OB अपॉन में BQ। इसको ले लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट और यहां पर लिख देते हैं बाय BPT। ठीक है, या फिर ये कंडीशन हम पहले भी लिख सकते हैं, यूजिंग बीपीटी से ये कंडीशन आएगी, या फिर ये रेशो लिख करके बाय बीपीटी से ये कंडीशन आप बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं से। अब देखिए इसका सेकंड AC किसके पैरेलल है, PR के। तो आप यहाँ पर वो देखो AC कहां पर, देखो ये बच्चे यहाँ पर है ना AC किसके पैरेलल, यहाँ पर PR के। तो ये जब इसके पैरेलल तो ट्रायंगल बनेगा आपके पास में POR। अब इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, जैसे आपने यहाँ पर किया सेम वही कंडीशन आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फिर से आ जाते हैं कि इन ट्रायंगल POR, इसमें आपके पास में क्या दिया हुआ है, AC पैरेलल टू किसके पैरेलल है, PR। जब इसमें भी पैरेलल है तो यहाँ पर भी क्या बीपीटी लगेगी, देयरफॉर AO अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में AP इक्वल में यहां पर क्या आ गई, OC अपॉन में CR, OC अपॉन में
सी आर, इसको ले लेते हैं हम सेकंड पार्ट। तो यहां पर भी क्या लिखेंगे, बाई बीपीटी। ठीक है, इसमें भी हमने बीपीटी लगाई। अब ध्यान देना बच्चों, फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए, इसकी जो लेफ्ट साइड है वो कैसी है, सेम है। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो हम कह सकते हैं राइट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। यहां लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड की क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगी, इसकी इक्वल आ जाएगी। देयरफॉर यहां आ जाएगा आपके पास में ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल में क्या आ जाएगा आपके पास, ओ सी अपॉन में सी आर। ठीक है, अब ये कंडीशन देखिए यहां पर कहां पर आ रही है, ओ बी अपॉन में बी क्यू और ओ सी अपॉन में सी आर। यहां देखिए ये आपके पास में ओ बी अपॉन में बी क्यू तो ये है और ओ सी अपॉन में सी आर ये है, यानी कि ट्रायंगल आपका बनता है क्यू ओ आर। इस ट्रायंगल में इसकी जो साइड का रेशो है वो इक्वल आ रहा है। जब साइड का रेशो इक्वल हम प्रूव कर देते हैं तब हम बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी से कहते हैं कि ये जो इसकी थर्ड साइड थी इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये कौन सी थ्योरम लग जाएगी इसमें, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो अब यहाँ पर जब साइड का रेशो इक्वल है तो लिख सकते हैं जो थर्ड साइड है क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। इसमें कंडीशन लिखेंगे आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कि थेस थ्योरम है उसका कन्वर्स, एक ही बात है। यहाँ पर लिख देंगे आप therefore BC parallel to QR hence proof। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं। अब आप ना इसको एक बार फिर से देख लीजिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल POQ लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि आपको दिया हुआ है AB पैरेलल PQ, जब इसके पैरेलल है तो हम कह सकते हैं इसकी साइड का रेशो होगा कैसा होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। तो हमने वो लिखा सेम, जो कंडीशन दी हुई है AC पैरेलल PR के, इसमें ट्रायंगल लिया। फिर ये हमारे पास में तो कंडीशन आ गई। अब इसकी जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी, उनको इक्वल लिख दिया। जब हमने इस कंडीशन को देखा इस ट्रायंगल में, तो जब इसमें ये हमारे पास में साइड का रेशियो अगर क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास में है थर्ड साइड है इसकी क्या होगी, पैरेलल होगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आप इसमें लिख देंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान क्वेश्चन है और 2-3 स्टेप में पूरा खत्म हो जाना है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले स्टेटमेंट को ना ध्यान से पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट के अंदर ही इसका आंसर छुपा हुआ है। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी कि देखो इसको हिंदी में बताता हूं आपको मैं। यहाँ क्या दिया, प्रूव करना है कि लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। यानी कि देखो ट्रायंगल से समझाता हूं आपको। एक ट्रायंगल आपके पास में दिया हुआ है, ये जो हमारे पास में PQ लाइन सेगमेंट है, एक साइड पे क्या मिड पॉइंट है, QP जो है मिड पॉइंट है आपको गिवन है एक साइड पे, और ये इसके पैरेलल है, ये गिवन है। तो ये जो लाइन है हमारे पास में, अगर ये मिड पॉइंट है इसका, तो Q जो है इस AC का मिड पॉइंट होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखिए जो गिवन है, प्रूव जो करना है वो मैंने लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC P इज अ मिड पॉइंट, यानी कि P क्या है, AB का मिड पॉइंट है, ये आपको गिवन है। P इज अ मिड पॉइंट, ठीक है ना, मिड पॉइंट ऑफ AB ऐसे लिख देते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AB, ये आपको गिवन है, यहां लिखा हुआ है मैंने, मिड पॉइंट ऑफ AB। देन PQ ये इसके पैरेलल है, ये भी आपको गिवन है। तो हमें शो करना है कि Q जो है ये मिड पॉइंट है AC का, यानी कि जो Q है वो AC का मिड पॉइंट है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। बहुत सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे हम इसको यूज करेंगे। क्या यूज करना हमें इसमें, बीपीटी जो थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेस थ्योरम भी कहते हैं, उसका हमें यूज करना है इसमें, उसी से ये प्रूफ होगा। ठीक है, देखिए कैसे, जब आपके पास में ये इसके पैरेलल दिया हुआ है तो इस ट्रायंगल में इस साइड का जो रेशो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा यूजिंग
बीपीटी। ठीक है, देखिए ध्यान से इसका प्रूफ करते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ आपके पास में कि पी क्यू पैरेलल टू बी सी। जब ये इसके पैरेलल है तो इसका साइड का रेशो क्या होगा, देयरफॉर ए पी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन में पी बी, यहां पर बी दिया हुआ है, पी बी इक्वल में क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन में क्यू सी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में, और ये हमने ले लिया, मान लो फर्स्ट पार्ट ले लिया, और कंडीशन मैंने कौन सी अप्लाई करी है, बाई बी पी टी। ठीक है, बीपीटी थ्योरम इसमें यूज करी हमने। अब ध्यान देना, यहां से अब इसका आंसर आ जाएगा ए पी और पी बी। अब P जब मिड पॉइंट है बच्चों, ध्यान देना, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो भी साइड का मिड पॉइंट होता है वो साइड जो है क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, मतलब बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। जब P इसका AB का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब होगा AP इक्वल होगा PB के। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी कि इस AP की जगह PB लिख दें या PB की जगह हम AP इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पर भी सपोज PB लिख दीजिए और यहाँ पर भी PB इक्वल में आपके पास रह जाएगा AQ अपॉन में QC। और यहाँ पर आपने ये सब क्यों लिखा है, यहाँ पर कंडीशन में आप लिख सकते हैं क्योंकि P क्या है, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, इसीलिए देयरफॉर AP बराबर हो गया PB के। ये मिड पॉइंट है, इसीलिए ये जो साइड है इसके क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये दोनों सेम आ गई, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आपके पास में क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर आपका 1 आ गया, यहाँ पर आपके पास रह जाएगा AQ अपॉन में QC हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब आपके पास में क्या आ जाएगा, ये AQ बराबर में कितना आ जाएगा, QC आ जाएगा। अब जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AQ बराबर कितना आ जाएगा, QC आ जाएगा, यानी कि ये वाली जो साइड है, ये साइड अब इसके बराबर आ गई। जब AQ बराबर QC के हो गए, जब ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, Q भी AC का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। अब आप यहां पर लिख सकते हो, देयरफॉर Q is a midpoint of AC। ठीक है, ये तभी मिड पॉइंट हुआ क्योंकि ये जो हमारे पास में है साइड कैसी आ गई, इक्वल आ गई। और जब ये साइड इक्वल आ गई तो हम कह सकते हैं Q क्या होगा, AC का मिड पॉइंट होगा, यानी कि मध्य बिंदु होगा। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जैसे 7 किया था ना हमने, सेम कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। वो क्या है देखिएगा, इसमें बोला है कि प्रूव दैट अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक लाइन है जॉइन द मिड पॉइंट्स, यानी कि जो लाइन हमारे पास में है, आप ट्रायंगल से समझाता था कि यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर ABC लिया है, आप PQR ले लीजिए, XYZ, आपकी मर्जी है ट्रायंगल का नाम लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ABC आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, उसने क्या बोला है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। इनको जब आप ज्वाइन कर दी, लाइन है ना हमारे पास में P और Q, ये जो पॉइंट्स इसको जब ज्वाइन कराएंगे तो ये जो लाइन आ रही है PQ, ये क्या है, BC के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। और P और Q क्या है, AB और AC के क्या है, मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट होंगे तो ये साइड यानी कि AP PB के बराबर होगा और AQ QC के इक्वल होगा, ये हमारा गिवन हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने पूरा लिख दिया यहाँ पर कि ट्रायंगल ABC में P and Q is the mid points of AB and AC, then AP equal to PB होगा और AQ equal to QC होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसीलिए ये दोनों कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। हम प्रूव करेंगे कि ये जो लाइन है PQ, ये इसके पैरेलल होगी। तो कैसे होगी, देखिए जो आपके पास में ये गिवन है ना, आप इसी को लेकर के इसका प्रूफ कर देंगे। ट्रायंगल्स के अंदर या प्रूफ वाले क्वेश्चनों में फायदा बहुत होता है क्वेश्चन को करने का। वो कैसे, जो भी हमें गिवन होता है
उसी से ही हम उसका प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। या फिर जब प्रूफ करना होता है ना पार्ट, उसी में से ही उसका आंसर आ जाता है प्रूफ करने के लिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, जो गिवन है इसको लिखिए। देखिए AP इक्वल टू कितना दिया हुआ है, PB दिया हुआ है। आप इसको इस अपॉन में ले सकते हैं या फिर इसको इसके अपॉन में ले सकते हैं। तो यहाँ पर AP अपॉन में PB जो है आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको इधर अपॉन में ले जाएं, देयरफॉर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं AP अपॉन में PB। तो यहाँ पर आपके पास में क्या बचेगा, 1 बचेगा, या फिर आप 1 अपॉन में 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको ले लेता हूँ सपोज में फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 1 अपॉन 1 लिख दीजिए, या फिर यहाँ पर ओनली 1 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो मैं 1 ही लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ मैंने लिख दिया 1, ठीक है। AP अपॉन में PB, इसको 1 लिखा है मैंने क्योंकि ये इसके अपॉन में आ गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सेम एज आपका ये सेकंड वाला पार्ट, तो AQ इक्वल होगा QC के, तो फिर से इसके अपॉन में आ जाएगा, देयरफॉर ये कितना आ जाएगा आपके पास AQ अपॉन में QC। तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको ले लेता हूं मैं सेकंड पार्ट, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना बच्चों, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब इसकी जो ये लेफ्ट साइड है ये राइट, तो राइट साइड इसकी और इस वाले पार्ट की जो राइट साइड है दोनों कैसी हैं, एक जैसी हैं। तो जब ये राइट साइड इक्वल है तो हम कह सकते हैं जिसकी लेफ्ट साइड है वो कैसी होगी, इक्वल होगी। अब इन दोनों की कंपैरिजन करके हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड की जब हमने कंपैरिजन करी तो ये साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल। देयरफॉर AP अपॉन में PB इक्वल AQ अपॉन में कितना हो जाएगा, QC आ जाएगा। AQ अपॉन में QC। तो अब ये जो हमारे पास साइड का जो रेशो है वो इक्वल आ चुका है। अब इस रेशो को यहाँ पर ध्यान देते हैं, AP अपॉन में PB, AP अपॉन में PB तो आ गई ये वाली साइड का रेशो, ठीक है। अब AQ अपॉन में QC कौन सा है, ये वाला, AQ अपॉन में QC ये वाली साइड। तो जब हमारे पास में किसी ट्रायंगल में साइड का रेशो जो हमारे पास इक्वल आता है तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास में थर्ड साइड है उस लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है। ये हमारे कौन सी थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ BPT है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर PQ क्या होगा हमारे पास में, BC के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कंडीशन यहाँ पर क्या लगाएंगे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। तो कन्वर्स से ये क्या हमारे पास में इसका प्रूफ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा भी होगा क्वेश्चन कितना आसान है, कुछ भी नहीं है, बस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लें और उसकी अकॉर्डिंग आप डायग्राम को ड्रॉ कर लें। डायग्राम को ड्रॉ करके जो भी उसमें आपसे गिवन है प्रूव करना, उस कंडीशन को लिखें। जो आपके पास में गिवन है उसी से ही ये पूरा कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और क्वेश्चन नंबर 10 ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको आप बहुत ही बारीकी और बेसिक तरीके से कंप्लीट प्रूफ इसका ध्यान से देखिए मेरे बच्चों। ये क्या हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कई बार एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें प्रूफ क्या करना है उसको ध्यान से समझ लेते हैं कि ABCD ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम बोलते हैं हिंदी में समलंब को। इसमें 2 नॉन पैरेलल साइड होती हैं और 2 पैरेलल साइड होती हैं, ठीक है। In which AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at the point O, then so that AO upon में BO equal to CO upon में DO। देखो डायग्राम हमने इसका बना दिया है, AB DC के पैरेलल है, ये गिवन है, और ABCD ट्रेपेजियम है, तभी ये इसके पैरेलल है। इसमें हमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है तभी हम इसका ये प्रूव कर पाएंगे। हमने क्या किया, ड्रॉ ए लाइन EF पैरेलल टू DC। ये जो DC के पैरेलल है आप AB के पैरेलल भी ले सकते हैं, तभी इसका आंसर जो है ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि DC के पैरेलल क्यों लेना है, आप इसको AB के पैरेलल लेकर भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो EF इसके पैरेलल लिया है मैंने DC के। जब ये पूरी लाइन DC के अगर पैरेलल में ले रहा हूं तो इसमें जो हमारे पास में O पॉइंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी EO, यानी कि ये वाला E से लेकर के E तो ये आधी भी क्या होगी, DC के पैरेलल होगी, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक EO भी DC के क्या होगी, पैरेलल
हो जाएगी। तो हम इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं ADC को। इस ट्रायंगल में देखें तो ये इसके पैरेलल है। देखो ADC में अगर ये इसके पैरेलल है, यहां से आता है EO पैरेलल है DC के, तो बाय यूजिंग BPT से इसका जो रेशियो होगा AE अपॉन में ED, AO अपॉन में OC, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, इसी को हम इसमें लिखेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन जो करनी तो मैं लिखा हुआ ड्रॉ लाइन EF पैरेलल टू CD के, तो हम इसको लेते हैं यहां पर कि इन ट्रायंगल ADC, तो ADC में क्या लिया है मैंने कि EO पैरेलल है DC के, यानी कि इसको मैंने इसके पैरेलल लिया है, क्योंकि पैरेलल ही होगा, क्योंकि पूरी लाइन कंस्ट्रक्शन इसके पैरेलल है, तो ये हाफ लाइन भी क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। ठीक है, ये मिड पॉइंट नहीं है बच्चों, से डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, हाफ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से आ रहा है इसलिए। ठीक है, अब देखिए जब इसके पैरेलल है तो देयरफॉर इसका जो रेशियो होगा साइड का वो कैसा होगा, इक्वल होगा। लिख दीजिए यहां पर AE अपॉन में ED इक्वल होगा AO अपॉन में OC। इसको ले लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट, यहां पर लिखेंगे बाय BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर लिख सकते हो बाय थेल्स थ्योरम भी आप इसमें लिख सकते हो। पूरी स्टेटमेंट भी आप लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, आप शॉर्ट में लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ये तो हमें एक पार्ट आ चुका है हमारा AO अपॉन में OC। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए वो देखना, हमें चाहिए AO अपॉन में OB या BO, CO अपॉन में DO। ठीक है, अब देखिए ये इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल हम ले लेते हैं, यानी कि अब ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पर ABD में, तो EO पैरेलल होगा AB के। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको हम कि इन ट्रायंगल ABD EO पैरेलल होगा AB के। अब आप कहेंगे सर आपने ये तो इसके पैरेलल लिया था तो ये इसके क्यों ले लिया, देखो मैं आपको समझाता हूं। ये आपने इसके पैरेलल लिया है और AB पैरेलल है DC के, तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल हमने लिया है, तो ये इसके साथ आ रहा है पैरेलल में, तो ये वाली भी क्या होगी, इसकी पैरेलल होगी। देखिए मैं लिख के बताता हूँ, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि AB पैरेलल है DC के, और आपने यहाँ पर लिखा है कि EF पैरेलल है DC के, तो ये तो दोनों के साथ आ रहा है पैरेलल, तो इसका मतलब हो जाएगा AB जो है पैरेलल हो जाएगा EF के, और ये जब पूरी पैरेलल है तो ये वाली जो हमारे पास में है EO, ये भी क्या हो जाएगा, AB के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप यहाँ पर इसमें लिखते हैं, तो उस चीज को आप डायरेक्टली से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसका सवाल पूरा कैसे करेंगे इसको। तो ये इसके पैरेलल है तो देयरफॉर इसकी साइड का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। अब देखिए साइड का रेशियो जब ये इसके पैरेलल आ रहा था, इसको DE अपॉन में EA लिखेंगे, DO अपॉन में OB लिखेंगे। आप इसको ऐसे उल्टा भी लिख सकते हो, रेशियो इक्वल आएगा AE अपॉन में ED, BO अपॉन में DO, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। तो लिख देते हैं हम इसको AE अपॉन में ED इक्वल में BO अपॉन में DO, और ये सेकंड पार्ट यहां पर भी कौन सी कंडीशन लगाएंगे, बाय BPT। अब फर्स्ट और सेकंड को आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट और सेकंड को, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैसा है, इक्वल, यानी कि इसकी लेफ्ट साइड है वो कैसी है, इक्वल। जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगी, इसकी इक्वल होगी। क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की जब आप कंपैरिजन करोगे तो आप इसमें क्या लिखोगे, AO अपॉन में कितना आ रहा है, CO या OC लिख सकते हो, और यहां पर है BO अपॉन में DO। ठीक है, अब ये हमारा जो है लगभग प्रूफ आ चुका है, लेकिन हमें प्रॉपर वही आंसर चाहिए, तो इसके लिए इसमें भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो सिंपल एक ही चीज बदलनी है हमें इसमें, देखो AO के अपॉन में कितना लाना, BO। ठीक है, और ये किसके अपॉन में दिया हुआ है, यहाँ पर DO के ऊपर दिया हुआ है BO। हम सिर्फ क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज कर देंगे, BO को CO की जगह लिख देंगे और CO को BO की जगह लिख देंगे, इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं ना। तो देयरफॉर इसका आंसर आप लिखेंगे AO अपॉन में BO इक्वल हो जाएगा आपके पास में CO अपॉन में
DO, ये आ गया जी इसका प्रूफ। आप इस तरीके से इसको सिंपली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लगभग कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका अब क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी कि यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसके जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल में से ABCD है, उसके डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ये डायगोनल आपके पास में दिया हुआ है, ट्रेपेजियम नहीं है, हमें प्रूव करना है ट्रेपेजियम है। हमें डायगोनल दिया है AC और BD, ये डायगोनल है जो O इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर, ठीक है। हमें ये भी दिया हुआ है कि AO अपॉन में BO इक्वल है CO अपॉन में DO। तो हमें इसमें प्रूव क्या करना है कि जो ABCD है वो क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये जो हमारे पास में है ABCD के पैरेलल है, अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये जो लाइन है ABDC के पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में एक क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करनी है, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, वो मैं लिखो ड्रॉ लाइन OE पैरेलल टू AB, यानी कि यहाँ से ये इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें। क्यों इसमें जो ड्रॉ कर रहे हैं हम इसका रीजन यही कि इसमें BPT का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए इसको करते हैं। जब मैंने इसको इसके पैरेलल लिया तो यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा हमारे पास में ABD, इसको ले लेते हैं हम कि इन ट्रायंगल ABD, इसमें क्या लिया मैंने कि EO जो है किसके पैरेलल लिया है, AB के, ये बाई कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास में इसके साइड का जो रेशो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर AE अपॉन में ED इक्वल होगा BO अपॉन में DO, ठीक है। इसको ले लेता हूं मैं फर्स्ट पार्ट और यहां पर लिख देंगे कंडीशन बाई BPT, ठीक है। अब जो हमारे पास में गिवन है उसको लिखेंगे, ठीक है। जो गिवन दैट है ना उसको लिख देंगे कि गिवन दैट जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। गिवन दैट आपके पास गिवन है कि AO अपॉन में BO इक्वल में CO अपॉन में DO, ठीक है। अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस लेके आए हैं तो हमारे पास में इन साइड से काम चल जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना इस चीज को, इस BO और CO को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे AO अपॉन में CO आ जाएगा इसके अपॉन में, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में BO अपॉन में DO। इसको ले लेता हूं मैं सेकंड पार्ट, क्लियर है। अब ध्यान देना हमारे पास में ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन को ध्यान से आप देखें। मैंने इसमें सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ इसमें क्या करना है आपको, इसमें ये वाली जो वैल्यू है इसको इंटरचेंज कर दीजिए, फिर इन दोनों कंडीशन की कंपैरिजन हो जाएगी और हमारा जो प्रूफ है वो आ जाएगा बड़े आराम से। तो यहाँ पर इसकी जो राइट साइड है BO अपॉन में DO और यहाँ पर भी BO अपॉन में DO है। जब इसकी दोनों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। अब लिख देते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों की कंपैरिजन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहां पर आ जाएगा आपके पास में AE अपॉन में ED इक्वल में क्या आ जाएगा आपके पास में AO अपॉन में OC, ठीक है। अब इस जो रेशो हमारे पास जो आया है इस रेशो को देखिए कहां पर है, ये देखो AE अपॉन में AD आपके पास में ये दिया हुआ है और AO अपॉन में OC ये दिया हुआ, मतलब ये ट्रायंगल बनता है आपके पास में ADC। ये ट्रायंगल में ADC में इसका जो रेशो आता है हमारे पास में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये वाली जो साइड है इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देयरफॉर EO पैरेलल टू DC की, तो ये इसकी क्या होगी, पैरेलल होगी, और इसमें क्या आएगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT, यहां कंडीशन लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने कन्वर्स को, ये देखिए कौन डॉट करके बाय कन्वर्स ऑफ BPT। अब ये इसके पैरेलल आ गया, लेकिन हमें प्रूव करना है कि AB पैरेलल है DC के, तभी हम कह सकते हैं ये पूरा जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD वो ट्रेपेजियम होगा, क्लियर है। अब देखिए इसको जो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं आपका, ध्यान से देखना बच्चों। यहां पर देखो ये वाली कंडीशन को और इस वाली कंडीशन को आप बड़े ध्यान से देखिए। यहां पर EO पैरेलल है AB के और यहां पर भी EO पैरेलल है
DC के। इन दोनों को मैं एक साथ कैसे लिखूं, क्योंकि ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं कि AB पैरेलल टू EO और पैरेलल टू DC। मतलब ये जो दोनों में कॉमन है इसको एक साथ बीच में लिख दिया। क्लियर, लिख सकता हूं मैं ऐसे इसको, ठीक है। अब इस चीज को मैं आप ऐसे भी लिख सकता हूं। अब ये दोनों में जब कॉमन है तो इसका मतलब इसको आप हटा करके AB पैरेलल डायरेक्ट लिख सकते हैं DC के। तो जब आपने ये प्रूव कर दिया कि ये इसके पैरेलल है, तो जब ये इसके पैरेलल है और ये दो साइड क्या है, नॉन पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं ABCD जो क्वाड्रिलेटरल जो हमसे पूछा है वो क्या होगा, यहाँ पर ट्रेपेजियम होगा। लिख दीजिए आप यहाँ पर, देयरफॉर ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम को हिंदी में बोलते हैं समलंब। ये हो गया जी आपका सिंपल सा प्रूफ। ठीक है, तो ज्योमेट्री को सीखने के लिए या ट्रायंगल्स या कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन को सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस चैप्टर की वीडियो चाहिए, उन सभी का सॉल्यूशन आपको मैं दे दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए अंदाज में नेक्स्ट वीडियो में।